अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है। यहाँ पर शोक और उल्लास, चुनाव और मतदान हमेशा चलते हैं और हमेशा जारी रहते हैं। आज आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा की 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ। मतदान बहुत कम हुआ है। अब क्या होगा ये 28 तारीख को काउंटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा है और आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं। यहाँ चुनाव अनवरत चलते हैं। जैसे शादी विवाह, जीना मरना, शोक उल्लास चलता है, वैसे हमारे प्रदेश में चुनाव चलते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू, और तीसरा खत्म नहीं हो पाता तब तक चौथा सिर पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश में आज बाई इलेक्शन की वोटिंग हुई। कहाँ? आजमगढ़ और रामपुर। आजम खां के गढ़ रामपुर और अखिलेश यादव का किला आजमगढ़। पर बहनों भाइयों, अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है दोनों जगहों पर। 50% भी पार कर जाए वोटिंग तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा 50% से नीचे है। तो कम हुए मतदान का कारण क्या है, और ये कम हुआ मतदान किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कम मतदान जब होता है तो उसके कारण क्या होते हैं? क्या जनता की रुचि नहीं थी इस चुनाव में वोट डालने की, या जनता में उत्साह नहीं था? आप याद कीजिए, इसके पहले जब अपना विधानसभा का चुनाव हुआ था, क्या उमंग, उत्साह और उल्लास का वातावरण था वोट डालते वक्त। लेकिन इस बार का चुनाव उदासी के माहौल में लड़ा गया है। और यह बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, दोनों। बाइपोलर इलेक्शन है इस बार भी, कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। इस बार भी भाजपा और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने हैं। बीएसपी ने भले ही आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को उतारना हो, लेकिन गुड्डू जमाली कोई बहुत करिश्मा दिखा पाएंगे, इस पर संदेह है। ये पहले भी बाइपोलर था, इस बार भी बाइपोलर है, तो जीतेगा कौन? समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे ज़्यादा स्टेक समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि उनकी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 की छोड़ी हुई सीट है। नंबर 1 अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़, जिसे उन्होंने लोकसभा की सीट को छोड़ा। ये सीट जीतना समाजवादी पार्टी के लिए जान जीतने से ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसली तो लोकसभा विधानसभा चुनाव की हार के बाद ये दूसरा झटका ना लग जाए। ये सीट जीतने से ज़्यादा इज्जत वाली बात है, और पॉलिटिकली सरवाइव करने के लिए समाजवादी पार्टी को ये सीट जीतना उनके लिए आवश्यक है। इन दोनों सीटों पर खास बात यह कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तब भी हारे थे जब लहर थी, वो तब भी हारे थे जब सुनामी थी। लिहाजा आजमगढ़ और रामपुर में खोने को कुछ खास नहीं है बीजेपी के पास, और पाने को दोनों सीट हैं। अब चलिए रामपुर। आजम खां की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई माने या ना माने। जेल में बिताए गए 2 साल के हिसाब किताब का चुनाव है, कोई माने या ना माने। आजम खां के पॉलिटिकल सर्वाइवल का ये चुनाव है, कोई माने या ना माने। और आजम खां पॉलिटिकल रेलिवेंट रहेंगे अगर जीते तो, और अगर हारे तो राजनीति से संन्यास, खत्म पॉलिटिकल कैरियर, घर बैठना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश के हर चुनाव का शोध करना चाहिए। प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव पर शोध होना चाहिए। समझना चाहिए कि यहाँ चुनाव कैसे लड़ा। उद्धव ठाकरे को भी सीखना चाहिए कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, और लड़ने के बाद बचाया कैसे जाता है। तो आजमगढ़ में रामपुर, आजम खां अपना गढ़ बचा पाएंगे रामपुर, या अखिलेश यादव अपना किला बचा पाएंगे? चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हुए। ये मत समझिए कि दोनों ने अपनी ताकत नहीं लगाई, पूरी जान लगा दी है। साइकिल ने भी, कमल ने भी, कोई कमी नहीं छोड़ी है। भले ही जनता में बहुत उल्लास ना हो, बहुत उत्साह ना हो, लाइन लगा के वोट न डाला हो लोगों ने, लेकिन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक डाली थी।
लेकिन जनता ने खेल कर दिया है, वोट कम डाला है। क्यों? अब इस कम हुए मतदान का कारण हमें तलाशना चाहिए कि जब वोट कम होता है तो क्या होता है। सामान्य तौर पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 60% के वोट के आसपास कमोबेश पड़ते, 60-62%, कभी 63, कभी 65% वोट पड़ते हैं, कभी 58% पे भी आते हैं। लेकिन अगर 50% से भी कम वोट हो या 50% हो तो नतीजे क्या हो सकते हैं? यहां तो 1% में खेल हो जाता है। तो आजमगढ़ में क्या होगा? किला बचेगा, ढहेगा? रामपुर में क्या होगा? खान साहब का इकबाल काम करेगा? देखो, अगर आजम खां जीत गए, रामपुर जिता लाए समाजवादी पार्टी को, तो फिर वो अजेय हो जाएंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये भी बात है। तो हारे तो क्या होगा वो मैंने बताया। अगर जीते तो आजम खां से फिर बड़ा नेता उसी कोई होगा नहीं। कि जिस आदमी को आपने 2 साल से जेल में ठूस के रखा हो, हर तरह का दमन और अत्याचार हो गया हो, 90 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए हो, फिर भी सीट जिता के लाया, अगर जीते तो फिर आजम खां को रोका नहीं जा सकता, अनस्टॉपेबल। लेकिन हारे तो अगली बार रिपीट होंगे एमएलसी के या उनके किसी परिवार के लोग को टिकट, इस पर भी संदेह और संशय होगा। इस चुनाव के दौरान काफी गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। थोड़ा कुछ बयान सुन ले, फिर आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है। आजमगढ़ रामपुर में हमारी कई लोगों से बात हुई है। जिस ढंग से लोग घरों से निकल करके राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से और भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए निकल करके वोट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। देखिए, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो सच्चाई कह रहे हैं। आप देख रहे हैं मोहल्ले के नाकों पर कई 100 पुलिस वाले AK-47 लिए खड़े हैं, 50 पुलिस की गाड़ी हैं, CO सिटी, दरोगा, SDMs और ये सारे लोग खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा मोहल्लों की गलियां भरी हैं वोटर से, जो वोट डालने आना चाहती हैं, उन सबको रोक रखा है। देखिए, अभी तक बहुत लंबी कोशिशों के बाद, सारे अपने मन मर्जी के अधिकारी लगाने के बाद भी वो मकसद तो हासिल नहीं कर सके भाई। चुनाव तो नहीं जीत सके। एक बाई इलेक्शन 2019 में भी हुआ था, उसमें भी नहीं जीत हासिल कर सके। 19 में पार्लियामेंट में भी नहीं कर सके, 22 में भी नहीं कर सके। अब कर सके या ना कर सके, जिस दिन 28 को परिणाम आएगा, सबको सबकी ताकत का पता चल जाएगा। वोट पड़ चुके हैं, इल्जामात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जनता जब अपना आदेश देती है तो दरअसल नेताओं की ताकत वही है। नेता की ताकत कहाँ से निकलती है? जनता के वोट से। अगर आप जीते तो आप शहंशाह, आप हारे तो 2 कौड़ी के। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं। मनोज का